हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा डेफिनेटली गाइस। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, हम करने वाले सिंगल के लिए। ठीक है, आप कमिटेड हैं तब भी, जो आपका स्पेशल पर्सन है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है, एंड उनकी क्या करंट भावनाएं या सुबह के समय वो क्या आपके बारे में सोच रहे थे, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। इवन आप सेपरेटेड है बट आपके मन में कोई स्पेशल पर्सन है, या फिर आपके मन में कोई क्रश है, ठीक है ना, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो सुबह उठ के मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं। सो उनका नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, थोड़ा सा अपना मन को शांत रखिए, कान में ईयरफोन्स लगाइए, भगवान का नाम लीजिए और रीडिंग को शुरू कीजिए। ये सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपको यहाँ से। एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें तो वो आपको मिल सके। आपको किसी तरह के कोई सिचुएट चाहिए हैं तो आप मुझे नीचे ना कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए। वैसे मैं सिचुएट्स की वीडियो डालती थी, मैं लोगों को बोलती भी थी कि भाई जिसको जो चाहिए, जिस तरह की प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताएं। इफ़ इन केस अगर आप नीचे डालेंगे तो आई कैन स्टार्ट। मैंने डाले थे, मतलब 14-15 रील्स उसमें बनाई थी मैंने। सो मैं आगे भी उस चीज़ को स्टार्ट कर दूँगी, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं। ओके, एक साथ 2 कार्ड आ गए। एनीवेज़ चलो दोनों ही ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो हमारा नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी नंबर पे कॉल करें। काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स मैंने देखे, इनफैक्ट इंस्टा में भी देखा मैंने अपना एक फेक अकाउंट। किसी इवन मुझे व्यूअर्स नहीं भेजा था कि आपने नया अकाउंट बना लिया, तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। तो उसमें 0 फॉलोवर्स थे एंड दैट पर्सन और मे बी लेडी जो भी हैं वो, सो वो मैसेज कर रही हैं सारे के सारे लोगों को कि लाइक आपको अगर रीडिंग चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। एंड सेम विथ फेसबुक ऑल्सो। सो जस्ट बी अवेयर, आप देख लीजिएगा आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अननेसेसरी किसी को पैसे देना है, किसी के झांसे में आना, नॉट गुड। हो सकता है आप दे भी दे, ट्रांसफ़र भी कर दे, उसके बाद क्या होगी, आपको रीडिंग भी ना मिल पाए, राइट। तो मेरा एक ही नंबर है, उसमें व्हाट्सएप में आप बात कीजिए बजाय कॉल करने के। 888 से नंबर है मेरा, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। पार्टनर क्या सोच रहा है। देखो, अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ ना पार्टनर की लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आई है इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी है एंड बट कुछ ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये। एंड लाइफ में अगर उनकी कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब काफ़ी कम लोगों के साथ अच्छा हो रहा होगा, बट जिनके साथ भी अच्छा हो रहा है ना, वो ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, ठीक है ना, कि अभी भी ना वो कहीं न कहीं पास्ट में अटके हुए हैं। पास की अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई है, लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है, या आप किसी पॉइंट पे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, या चीज़ें, या स्पेशली मैं ये कह सकती हूँ अगर आप मैरिड भी थे और मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि आप अपनी मॉम के घर आ गए या वो अपनी मॉम के घर चले गए, मतलब दोनों सेपरेटेड अलग अलग रहने लगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सब चीज़ें घटी हैं। सो यू वांट टू डिस्कस ऑल दिस थिंग कि ऐसा अचानक से कैसा हो गया। मतलब हम दोनों ने तो, या तो हो सकता है आप लोगों ने लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज भी आपकी थी तो बहुत अच्छी थी। हालाँकि आपका बंदा जो था, मतलब जो पार्टनर था, वो थोड़ा-सा स्टबर्न या थोड़ा-सा इगोइस्टिक हो सकता है, बट देन टू थिंग्स आर गुड। मतलब ठीक चल रहा था कुछ लोगों के लिए। बट अभी क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ है, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी कन्फ्यूजन की स्थिति लग रही है। अब मुझे कुछ ऐसे लोग लग रहे हैं जिनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है, जो लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ, कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो शायद सिचुएशन और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। ठीक है? सो आप दोनों में से किसी ने पहल करने की कोशिश नहीं की, चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं की, और गो विद द फ्लो होके चलो-चलो अलग-अलग हो गए, कि भई इस चीज़ में कोई डिस्कशन नहीं करना या कोई स्टेप नहीं लेना या सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं है। सो पार्टनर देखो बहुत ज़्यादा सैड है आपका, या तो उन्होंने आपको छोड़ के अपने गोल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, एंड फर्दर स्टडीज़ के लिए या तो बाहर चले गए थे, या फिर अपने घरवालों के हिसाब से जहाँ पे उनको लगता था कि उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, या शादी अच्छी हो रही है, या सेटलमेंट उन्हें दिख रहा है, तो वहाँ पे वो चले गए, कुछ ना कुछ इस तरह सा। सो या फिर हो सकता है कुछ लोगों के फ्रेंड्स सर्कल इस तरह से हो सकता है कि उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर को किया है। ठीक है, आपके पार्टनर को हो सकता है बिट्रे भी थोड़ा-सा हुआ हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू। सो मैं ये कहूँगी स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो सोशल मीडिया की थोड़ी-सी हेल्प ले सकते हैं चीज़ों को लेके। अगर आपको अभी भी लगता है कि देयर इज़ सम गुंजाइश, और अगर कुछ इस तरह की लड़ाई झगड़ा हुआ है कि बात करना चाहते हैं, तो एक बार अपना इनबॉक्स वगैरह चेक कीजिए। हो सकता है कभी उन्होंने कोई कॉल या फिर कोई मैसेज या आपको कुछ भेजा हो, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर मेल के थ्रू कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें।
सो काफ़ी ज़्यादा बँधा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चीज़ों से निकल पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन्हें लग रहा है, जैसे कि लग रहा है दिल दिमाग में हर जगह ना आँखों में पट्टी बंधी हुई थी। और उन्होंने सारी चीज़ें इसलिए गिव अप कर दी कि उन्हें लगता था कि शायद मैं इस रिलेशनशिप को चला नहीं पाऊँगा या कुछ इस तरह से चीज़ें मुझे लग रही है। मतलब मुझे लग रहा है बेसिकली ये बंदा ऐसा है ना कि अपनी ईगो में आके ना भागना इसको मंज़ूर होगा, ठीक है ना? या तो इसके हिसाब से काम करो या तो उस चीज़ों से उसको भागना है। बट उसके विपरीत जाके स्टेप लेना इट्स नॉट लाइक पॉसिबल, वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। और डेफ़िनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ हुआ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह के होंगे, जिनका या तो सेपरेशन वाले इश्यू में है या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या बिल्कुल ही एक दूसरे की लाइफ़ से या तो बिल्कुल एग्ज़िट मार लिया, मूव ऑन हो गए, यू टर्न ले लिया कुछ इस तरह से। या तो कि सामने वाले बंदे ने या तो शादी कर ली है, ठीक है ना? या फिर सामने वाले बंदे का अगर आप क्रश के लिए भी यही रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके जो क्रश है उसकी लाइफ़ में इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि वो अपने पुराने रिलेशनशिप से जूझ रहा है या कुछ इस तरह से। इवन मैं उनके लिए कहूँगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं जो लोग, वो कहीं न कहीं हो सकता है आपसे इसलिए दूर गए हैं ताकि उनकी फैमिली को या तो पता चल गया है और उनकी शादी टूटने की नौबत तक आ गई है, तो वो आपसे थोड़ा-सा ना दायरा बनाना चाहते हैं या आप दोनों की खुद की इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग गया कि उन्हें लग रहा है कि चलो भई इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना ही बेहतर रहेगा मेरे लिए। सो वो भी एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे। देखो आपका पार्टनर दूसरों के रिलेशनशिप देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें ग्रो होनी चाहिए, ठीक है? वो चाहता भी है आपके साथ ग्रो करना। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब लाइक मन से इच्छा है कि चीज़ें होनी चाहिए बट उसके लिए आगे स्टेप क्या लेना है, ही डोंट नो दिस थिंग और शी डोंट नो दिस थिंग कि किस तरह से करना है। कभी हाँ मन करता है, कभी ना मन करता है। आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? बट इतना स्लो उनका मूवमेंट है, ठीक है ना? कि या चीज़ों को इतना ज़्यादा समय दे देते हैं, इतना सोच-विचार करने लग जाते हैं कि चीज़ों की जो वैल्यू होती है ना, इम्पोर्टेंस, वो थोड़ी-सी ख़त्म होती हुई सी दिखती है मुझे, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? सो हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो हो काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हो और कमिटमेंट ना मिलने की वज़ह से आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हुआ है या अलग हो गए हैं। या उन्होंने अपना या हो सकता है आप जहाँ रहते थे उस एरिया में वो नौकरी करते थे, जॉब करते थे या सेम कंपनी में, तो उन्होंने अपनी चीज़ें चेंज कर ली और चले गए हैं, ठीक है ना? मगर आपको कमिटमेंट नहीं दी, ना ही कभी कोई चीज़ साफ-साफ बताई है। सो यहाँ पे अभी वो भी बंधन फ़ील कर रहे हैं और कहीं न कहीं बट ऑब्वियस आप तो डिस्टर्ब हैं ही तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और सब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है। राइट एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंशन अपने करियर में देख रहे हैं, करियर में अच्छा कर रहे होंगे कुछ लोग, डेफ़िनिटली कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं करियर में। चाहे साम-दाम, दंड-भेद लगा के जो भी कर रहे हैं बट करियर में अच्छा कर रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी भी मिली होगी, कहीं उन्होंने अगर दूसरी जगह जॉब जॉइन की है, तो वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है। बट अगर हम अंतर्मन में कहें तो कहीं न कहीं स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। अभी भी अपनी लव लाइफ़ में भी ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, चाहे वो सिचुएशन से एकदम से भाग गए हैं बिकॉज़ ऑफ वाइफ और बिकॉज़ ऑफ आउटर सर्कमस्टांसेस लाइक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया था या आप दोनों की इतनी ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ या छोड़ना बेहतर समझा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है ना? सो कहीं न कहीं उन्हें तो लगता है कि सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाए जो ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ें हुई हैं या उन्हें ऐसा वो ये कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि जब मैंने ये सिचुएशन छोड़ने की सोची थी या मूव ऑन होने की सोचा था या नो कॉन्टैक्ट में आने की जो मैंने काम किया तो ऐसा लगा कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा बिकॉज़ इन सब चीज़ों से पल्ला छूट जाएगा। बट उन्हें लग रहा है कि यार पल्ला छूटना इट्स नॉट दैट ईज़ी। कहीं न कहीं अभी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ देयर। उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो काफ़ी सारी चीज़ें उनके दिमाग में ऐसे चल रही हैं, उनको कहीं न कहीं अपनी गलती का तो रिग्रेट हो रहा है, ठीक है ना? कि उन्हें लग रहा था कि बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये चीज़ हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई। सो ही फ़ील कि कहीं न कहीं उनकी गलतियाँ तो डेफ़िनिटली है ही एंड साथ में जो वो बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते थे लाइफ़ में वो करने का नहीं आया और शायद जो इन बीच में जो सारी चीज़ें आई हैं दैट इज़ उनका जो आया है ना उनका थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड आया है और जो उनके खुल के ना बात करने की वजह है, वो भी कहीं न कहीं एक मेजर कारण बनी है कि वो खुल के बात नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों को आपको बता नहीं पाए। और उसके बाद क्या हुआ कि छोटी-मोटी लड़ाई हुई, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया और वो चीज़ कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में हावी हो गई और बिना सोचे-समझे जो डिसीज़न ले लिया है, चाहे दूर जाने का, चाहे
मूव ऑन करने का, चाहे जॉब छोड़ने का, ठीक है ना? या बात बंद करने का, जो भी। सो वो वाली चीज़ें कहीं न कहीं इनको ट्रिगर कर रही है कि कुछ चीज़ों में या कुछ उनकी गलत हरकतों की वजह से या एक्शंस की वजह से ये सब चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं। बट अब हम इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू रखेंगे कि भई आगे क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या चेंजेस आने की संभावनाएँ हैं। देखो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं बट इतना स्लो मूवमेंट है तो मुझे लगता नहीं है 1-2 महीने में भी कुछ यहाँ पे चीज़ें कुछ होने के चांसेस हैं। बट अगर आप कहो कि भई मुझे भूल गए हैं या मतलब याद नहीं करते हैं तो नहीं, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। ही स्टिल लाइक यू एंड कहीं न कहीं आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, चीज़ों को देखते हैं, दोहराते हैं। हो सकता है आपको व्हाट्सएप में या फिर ट्रू कॉलर में आप कितनी मतलब ऑनलाइन हो या फिर इंस्टा में आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं। फेक अकाउंट से शायद आपको फ़ॉलो भी कर रहे हैं कि चीज़ें आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, लाइक दैट इट इज़। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वो भूल गए हैं। चीज़ें अभी भी याद हैं, उनके दिल में ताज़ा हैं सारी की सारी चीज़ें और उन्हें ऐसा लगता है कि भूल पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। बट कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये सब डेस्टिनी थी, शायद ये सब कर्मा था, जो हमारे साथ होना ही था। लाइक बट अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वही सिचुएशन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, वो चाहते तो रास्ता निकाल सकते थे। बट सम टाइम इट्स हैपन ना कि कोई किसी को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो वो वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी। थोड़ा-सा हार्ड वर्क की ज़रूरत थी, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे चीज़ें निकल के आ सकती थी। आपको भी थोड़ा-सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है इन सोशल मीडिया अकाउंट मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डेफ़िनेटली आपको मिलेगी उनकी तरफ से, राइट? सो वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? सो चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।